नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। अभी हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 के देविका गोल्ड होम्स में मौजूद हैं और हमारे साथ इस सोसाइटी के एओ मेंबर्स हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि एओ बनने के बाद इनको किन तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। जी, मेरा नाम अनुराग खर है। ये मैं इस एओ का प्रेसिडेंट हूँ। ये सोसाइटी है देविका गोल्ड होम्स। इस सोसाइटी में एओ का गठन कब किया गया है? रेजिडेंट्स के बहुत प्रयासों के बाद जो है बिल्डर के ऊपर दबाव देने के बाद, और पहले तो बहुत लोगों में फूट थी आपस में ग्रुप्स में, जैसा हर सोसाइटी में होता है। बहुत दबाव देने के बाद पिछले साल 7 अप्रैल को इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो है बिल्डर के कई ऑब्जेक्शंस और उस सब के बाद जो है हम 3 अक्टूबर 2024 को अपना रजिस्ट्रेशन लेके आ पाए हैं। तब से गठन तो हो गया है, बट अभी भी हम लोग जो है बिल्डर से हैंडओवर लेने की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। और बिल्डर को पहले रिक्वेस्ट की, जैसा सीधा सा होता है कि आपने बिल्डर को रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्डर जो है जब नहीं सुनता है तो आप प्राधिकरण के बाद जाते हैं, क्योंकि प्राधिकरण की ये ज़मीन है। जब प्राधिकरण नहीं सुनता है तो फिर उसके बाद ऊपर जाना पड़ता है, वो है अगला स्टेप हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा के प्राधिकरण को इस समय हम लोगों ने टाइम बाउंड किया है कि आपको 8 हफ्ते के अंदर जो है जवाब देना है। तो वो जो उसको निस्तारण करेंगे। अब उन्होंने बिल्डर को बुला के, हम लोग बुला के सबको जो है एक साथ बैठा के कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या समस्या है। तो अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। सर, अगर सोसाइटी की समस्याओं की बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं का जो सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको सोसाइटी में? जैसे कि पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की समस्या है कि इनकम्प्लीट सोसाइटी है। पहले भी ये होता रहा है कि ओसीसीसी आ जाती थी, सोसाइटी कंप्लीट नहीं होती थी, प्राधिकरण की दिक्कत थी या बिल्डर की दिक्कत थी। ये सब समस्याएं रही हैं। आप इस सोसाइटी में घूम के देख सकते हैं कि पिछले 5 साल से हम लोग 2020 दिसंबर में जो है इसकी ओसीसीसी आई थी। उस समय भी स्विमिंग पूल चालू नहीं था, जनरेटर नहीं था, जनरेटर में चिमनी नहीं थी, ट्रांसफार्मर क्षमता से कम कैपेसिटी का था और लिफ्ट्स नहीं चल रही थी। नीचे बेसमेंट में पूरा गार्बेज भरा हुआ था। करते करते खुद रेजिडेंट्स ने लग के और कुछ प्रशासन कुछ कंप्लेंट्स करके उसको ठीक कराने की कोशिश की और कराई भी है। बिल्डर का कभी सहयोग होता है, कभी नहीं होता है। यदि उसको जो है उसके मन की करो, उसका जो है तो ठीक है, नहीं करो तो वो जो है दिक्कत हो जाती है। सर, अगर आम ज़रूरतों की बात की जाए, जैसे किड्स एरिया, पार्किंग एरिया, इस तरीके की जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी क्या स्थिति है इस सोसाइटी में और आगे की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से इसको बेटर और बनाया जा सकता है? देखिए, किड्स एरिया, पार्किंग तो कभी शुरू से उन्होंने मार्क की नहीं थी। बेसमेंट में पूरा कूड़ा भरा हुआ था जब हम लोग आए थे और पूरा मडी था। किड्स एरिया को अगर बोले तो किड्स एरिया को उसने जो जिसे कहते हैं कि ओसी प्राप्त करने के लिए उसने जब पेपर्स में बना दिया था, कुछ उन्होंने झूले लगा दिए थे, पर समय के साथ वो ख़राब होते गए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी कुछ रेजिडेंट्स ने स्वयं अपना जब बिल्डर से नहीं कर रहा है तो हमें अपने घर गंदे घर में तो रहेंगे नहीं, टूटे फूटे घर में रहेंगे नहीं, तो हम लोगों ने खुद जो है लग के कुछ सोसाइटी रेजिडेंट्स ने उसको बनवाया है। तो अब स्वयं सेवा ही कर रहे हैं, यहाँ पे और कुछ है नहीं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एओ के हाथ में जितनी जल्दी चीज़ें आएँ तो वो रेजिडेंट्स के हाथ में होंगे। वो रेजिडेंट यहीं पर रहते हैं, आज हम हैं, कल कोई और होगा, तो वो यहीं पर रहेंगे, वो तुरंत जवाबदेह होंगे। अभी क्या है, हम बिल्डर की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट मैनेजर वगैरह से बात करते हैं, वो सर हेड ऑफिस से परमिशन आएगी, ये आएगा, वो आएगा, वो टाल मटोल होते हैं, उसी में 6 महीने निकल जाते हैं। कम से कम हम लोगों के हाथ में चीज़ें होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में कोटेशंस मंगाई, काम किया और काम कर दिया, फंड अरेंज किए, काम हो जाएगा। सर, अभी रिसेंटली अमिताभ कांत की एक रिपोर्ट आई होगी जिसपे सोसाइटी के कई अहम मुद्दों पे बात की गई थी, जिसमें से एक था लिफ्ट की समस्या, जिसको रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया गया था। तो सर, क्या स्थिति है इस सोसाइटी में? लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन का, लिफ्ट का जो एक्ट आया है 2024 का, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को भी बाध्य है, हम लोगों को करना है। लेकिन चूंकि सोसाइटी हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे पास एज ए एओ प्रेसिडेंट मेरे पास डीएम साहब का लेटर आ चुका है, डीएम फाइनेंस का। मैंने उसके ऊपर रिप्लाई कर दिया अपना कि मेरे कंट्रोल में नहीं, जिस दिन मेरे कंट्रोल में हो जाएगा आई विल डू दिस, क्योंकि वो ज़रूरी है। और ये सारी समस्याएं जो लिफ्ट से संबंधित है ये हमारी सोसाइटी में भी है। जो वेंडर है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा है, अब बिल्डर उसको पेमेंट नहीं कर रहा है कि वॉट एवर
जब तक मेरे कंट्रोल में यहाँ का आप ये समझिए कि झाड़ू और सिक्योरिटी तक नहीं है, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी गार्बेज नहीं है मेरे कंट्रोल में, मैं लिफ्ट की तो बात छोड़िए। अगर लिफ्ट तो ऐसा सेंसिटिव चीज़ है कि अगर मैं उसमें हाथ लगा दूँ, जैसे हमारी लिफ्ट में कैमरे का इशू था, हम लोगों ने एक मुश्त पैसा इकट्ठा करके बिल्डर को दिया तो कैमरा लगाया गया। हम लोगों ने एक मुश्त पैसा इकट्ठा करके तैयार है देने को, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं। इसमें इंटरकॉम नहीं है। अगर मैं उसमें इंटरकॉम स्वयं से लगा देता हूँ या उसमें कुछ भी करता हूँ तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा कि लिफ्ट का कोई फंस गया तो वो कल को तुरंत कह देगा सर इन्होंने मैनिपुलेट किया उसको। तो इसलिए जो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ, जैसे ही जो है हमारी कंट्रोल में आएगा वी विल डेफिनेटली डू दिस। सर, मेरा नाम कैलाश शर्मा है। मैं देविका गोल्ड होम एओई का ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर देखिए, यूजुअली दो टाइप की समस्याएं होती हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत बदतर स्थिति में है। एक होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, दूसरी होती है मेंटेनेंस से रिलेटेड। प्रोजेक्ट में हम लोगों को जब ये फ्लैट बेचा गया था तो हम लोग को ये बोला गया था कि आपको फ्रंट साइड से और पीछे से दोनों साइड से रास्ता मिलेगा। आगे का इन्होंने जो यूनिट है देविका गोल्ड होम के नाम पर ही है, बट इन्होंने किसी और बिल्डर को बेच दिया है या आधी ज़मीन उन्होंने दे दिया है। तो हमारा फ्रंट गेट का जो रास्ता था वो बंद है, जिसके कारण डेली सोसाइटी के निवासियों को 2.5 किलोमीटर तक का सफ़र एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। और आगे का रास्ता ना मिलने के कारण हमारी जो फ्लैट की जो वैल्यू है वो ऐसे ही कम हो गई। एक तो ये हो गया। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जो आम सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो देख के एक लोग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, इनमें से हम सारी सुविधाओं से वंचित हैं। ये तो होगी प्रोजेक्ट रिलेटेड इनएफिशिएंसी जो हम लोग को नहीं मिला। दूसरा, डेली बेसिस पे जो हम लोग को मेंटेनेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लाइक आप देखो, ये हमारा टावर है, टावर में गार्ड होना चाहिए, टावर गार्ड नहीं है। गेट में देखोगे पूरी सोसाइटी में 714 फ्लैट हैं यहाँ पे और 4 गार्ड होते हैं खाना पूर्ति के। वही लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, वही लोग रात में भी काम कर रहे हैं। ना साफ़ सफाई कुछ है यहाँ पर। जैसे कि सोसाइटियों की समस्या एक आम सी समस्या बन गई है। लाखों पैसा लगाने के बाद भी जो होम बायर्स है वो आज भी परेशान है। और ऐसी ही सोसाइटी अपार्टमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।